धर्मनगरी की अपनी दूसरी धार्मिक यात्रा पर चित्रकूट पहुंचे श्री जी पीठ मथुरा के पीठाधीश्वर मनीष शंकर महाराज ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान धर्मनगरी से जुड़े ऋषि मुनियों की तपस्थली धारकुंडी आश्रम, तुलसी प्रताप, सरभंग आश्रम के दर्शन किए। साथ ही शाम को प्राचीन कामतगिरी प्रमुख द्वारा पहुंचकर भगवान कामतनाथ की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। इसके बाद भगवान कामतगिरी की परिक्रमा के दौरान भरत मिलाप, तृतीय मुखारविंद, बहरा के हनुमान जी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर पूजा पाठ किया। इस दौरान पीठाधीश्वर मनीष बाबा ने कहा कि यह हमारी चित्रकूट की दूसरी आध्यात्मिक एवं धार्मिक यात्रा है। उन्होंने कहा कि इस पावन धरा पर भगवान श्री राम, माता जानकी, भरत लखन संग 11.5 वर्ष गुजारे हैं। यहाँ ठाकुर जी रह रहे हैं। यह वह पावन दिव्य भूमि है। यहाँ भगवान के पावन चरण रज की भूमि है। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे यहाँ मथुरापुरी में कोई ना कोई मंदिर भगवान के समय पर बनाया हुआ है, जिस पर समय समय पर छैनी हथौड़ी चली है और उस समय तोड़ने और खंडित करने की कोशिश की गई। प्रत्यक्ष रूप से देखें तो भगवान के समय में गोवर्धन नाथ भी थे और जमुना मैया भी थी, जो आज भी लोगों को अपना दर्शन कराती है। ऐसे ही चित्रकूट में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के रूप में प्रभु कामतनाथ जी लोगों को अपने दर्शन की अनुभूति कराते हैं। देखिए, श्री चित्रकूट धाम ये ऐसा धाम है कि जहाँ प्रत्यक्ष रूप से भगवान हमेशा वास करते हैं। हमें तो यही अनुभव होता है। हमारी ये दूसरी धार्मिक यात्रा है। पहली यात्रा में भी हमने यही महसूस किया और दूसरी में भी हमने यही महसूस किया। 11.5 वर्ष लगभग भगवान यहाँ विराजे हैं। राघवेंद्र सरकार, माता जानकी, लक्ष्मण जी सहित यहाँ ठाकुर जी रहे हैं। तो ये दिव्य वह पावन भूमि है कि यहाँ भगवान के चरण रज प्राप्त होती है। जैसे कि हमारे यहाँ मथुरापुरी के अंतर्गत भगवान के समय से समस्त संसार में अगर आप देखें तो कोई न कोई मंदिर किसी न किसी काल में बनाया हुआ है। किसी पर छैनी चली है, किसी पर हथौड़ा चले हैं, अर्थात निर्माण हुए हैं। परंतु प्रत्यक्ष रूप से जैसे अगर ब्रजभूमि में देखें तो भगवान के समय भी श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज जी थे। भगवान के समय में श्री यमुना जी थी, जो आज भी ब्रज में श्री यमुना जी है और गोवर्धन नाथ है। ऐसे ही इस चित्रकूट धाम में प्रत्यक्ष रूप से तो राघवेंद्र सरकार की दर्शन की अनुभूति होती ही है, परंतु उनके ही जो स्वरूप श्री कामतानाथ जी हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रत्यक्ष में राघवेंद्र सरकार के दर्शन कर लिए। आप देखिए कि यद्यपि पहले पहाड़ स्वरूप में ही आप विराजते थे, जब ठाकुर जी ने इनको अपना आशीर्वाद दिया तो भगवान श्री राम जी का ही स्वरूप श्री कामतानाथ जी। तो यहाँ की परिक्रमा, यहाँ के दर्शन, यहाँ जो एक बार वंदन भी कर लेता है, यहाँ की पृथ्वी को स्पर्श भी कर लेता है, तो हम ये समझते हैं कि वही अनुभूति होती है जो भगवान के काल में भक्तों को आशीर्वाद और अनुभूति मिलती थी, वही अनुभूति यहाँ मिलती है। तो यहाँ आकर के मन वही चिंतन करता है कि ठाकुर जी विराज रहे हैं, राघवेंद्र सरकार, माता जानकी जी विराज रही है। इसके अलावा हमें तो कोई दूसरी अनुभूति यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ श्री गोवर्धन नाथ हमें ऐसा लगता है कि जैसे बड़े भाई के रूप में विराज रहे हैं और श्री कामतानाथ जी महाराज छोटे भाई के रूप में विराज रहे हैं। क्योंकि श्री गिरिराज जी की जो परिक्रमा है वो लगभग 21 किलोमीटर में है, सप्तकोशीय है, और श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा हम समझते हैं लगभग 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर रही होगी। तो अंतर भगवान में कोई भी नहीं है। जब ठाकुर जी की इच्छा होती है तो यही भगवान बांसुरी धारण करते हैं, और जब इनकी इच्छा होती है कि जैसे कि तुलसीदास जी महाराज जब पधारे ब्रजभूमि में, तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। प्रभु मेरे इष्ट तो राघवेंद्र सरकार है और आपके हाथ में मुरली है, तो मैं भगवान
राघवेंद्र सरकार के स्वरूप में ही आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी ने मुरली को त्याग दिया है और धनुष बाण हाथ में धारण कर लिए। तो तुलसीदास जी ने वहाँ नमन किया है। तो अस्तु हमें तो यही लगता है कि स्वयं बिहारी जी ही यहाँ कामतानाथ के रूप में विराज रहे हैं जी, और स्वयं कामतानाथ जी महाराज गिरिराज जी के स्वरूप में विराज रहे हैं। कोई भी अंतर किसी भी प्रकार से नहीं लगता है, क्योंकि अगर दोनों की तुलना की जाए तो दोनों ही समान है, एक ही तत्व है। कि महाराज जी आपके आध्यात्मिक और धार्मिक अनुसार दृष्टि के अनुसार ये बात तो सही प्रतीत होती है, लेकिन जैसे सामान्य आदमी वो चित्रकूट को राजा रामचंद्र जी की बनवासी श्री राम की दृष्टि से देखता है और मथुरा वृंदावन को बाके बिहारी श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की दृष्टि से वो उसकी सामान्य नज़रों में नजर आता है। तो जब आप चित्रकूट में बाके बिहारी का मंदिर देखते हैं यहाँ आकर के, तब आपको क्या महसूस होता है? यहाँ के बाके बिहारी मंदिर में क्या फीलिंग्स आती हैं आपको? ऐसा है कि जब हम परिक्रमा देते हुए अभी बाहर से हमने दर्शन किए कि बिहारी जी विराज रहे हैं, तो ऐसा लगा कि जैसे कोई अपने मिल गई। परदेश में जब कोई अपना मिल जाता है जी, तो उस खुशी को कोई व्यक्त कैसे करे? जो गूंगे मीठे रस को रस अंतर्गत ही भावे। तो इस प्रकार से एक खुशी होती है कि परदेश में कोई अपना मिल जाए। अच्छा, तो महाराज जी जैसे प्रदेश में अपना मिल गया, कहते हैं ससुराल का कुत्ता भी प्यारा होता है, कहावत थी हमारे यहाँ भी, हम लोगों ने भी सुनी है। राधा रानी का और बाके बिहारी का कोई एक ऐसा प्रसंग जो आपके जीवन में आपका संस्मरण हो, जो आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ हो, जो आपको अच्छा प्रतीत हो, वो सुना दीजिए चित्रकूट वालों को। देखिए, ऐसा है कि श्री बाके बिहारी जी और श्री जी ये दो तत्व नहीं है, ये एक ही तत्व है। हमारे यहाँ गोपाल सहस्त्रनाम में ये वर्णन आता है कि जो श्री जी स्वरूप है, जब उनकी इच्छा होती है तो वही बांसुरी धारण करके कृष्ण रूप में आ जाती है। और वैसे अगर देखा जाए तो कृष्णेत आराध्य तिथि राधा, भगवान की जो परम आह्लादनी शक्ति है वही श्री जी है, वही श्री राधा रानी है। और जो भगवान के तत्व को प्राप्त करना चाहता है या उनके दर्शन करना चाहता है या उनके स्वरूप का चिंतन करना चाह रहा है, तो उसके लिए तभी संभव है कि जैसे गोस्वामी जी आदेश करते हैं कि प्रभु जानत जाए देह जनाई और जानत तुम ही होई जाई। तो भगवत तत्व प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार जी की कृपा चाहिए, तो जो जानकी जी के चरणों में नमन करते हैं तो भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा हो जाती है। इसी प्रकार जो भगवान बाके बिहारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए पहले श्री जी को नमन करना ही पड़ता है। जो श्री जी महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।